क्या स्कूल जाना चाहिए? घर में भी तो रह कर के पढ़ाई की जा सकती है। आखिर क्यों जाना चाहिए स्कूल? यह चंद सवाल हैं कुछ बच्चों के। आजकल हमारे पास तरह तरह के साधन हैं। हम साइंस और टेक्नोलॉजी के युग में जी रहे हैं। हमने इंटरनेट के सर्च इंजन पर एक शब्द लिखा और ज्ञान के सारे पन्ने खुल गए। फिर भी विद्यालय जाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या वास्तव में विद्यालय जाना जरूरी है? तो आज हम जानेंगे कि विद्यालय जाना क्यों जरूरी है। नमस्कार मित्रों, मैं अशोक कुमार देहरी आपके लिए आज एक ऐसा टॉपिक लेकर के आया हूं जिसको सुनकर आपका बच्चा विद्यालय जाने के लिए तड़प उठेगा। इतना ही नहीं, विद्यालय के महत्व को समझेगा भी। टॉपिक शुरू करें। इससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। मैं अपने चैनल अशोक कुमार देहरी हिंदी क्लासेस में इस तरह के वीडियो लाता रहूँगा जिसमें दो तरह के वीडियो आते हैं, एजुकेशनल एंड मोटिवेशनल। हाँ, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिएगा क्योंकि वीडियो बड़ी मज़ेदार होने वाली है। इस बात को समझने के लिए कि विद्यालय जाना क्यों जरूरी है, हमें एक पौराणिक कहानी का आश्रय लेना पड़ेगा। महाराज दशरथ को कौन नहीं जानता, जिनके 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। और यह पुत्र उन्हें तब प्राप्त हुए थे जब वे वृद्ध हो चले थे। ऐसे में जान सकते हैं कि उनको उनके पुत्र कितने प्यारे रहे होंगे और उनकी माताओं को तो अपने पुत्रों को एक क्षण भी अपने से अलग कर पाना संभव नहीं था। ऐसे में उनकी माताएं कहती थीं कि हम अपने पुत्रों को गुरुकुल नहीं भेजेंगे, बल्कि गुरुकुल हमारे पास चलकर आएगी। और यह बात कोई गलत नहीं है मित्रों। आज के जमाने में ऐसा ही हो रहा है। गुरुकुल घर को चली आती है, घर पाठशाला बन जाती है, परंतु उस समय ऐसा नहीं हुआ। माताओं की इच्छा अधूरी रह गई। महाराज दशरथ ने 4 पुत्रों को गुरुकुल भेजने का फैसला जो कर लिया था, ऐसे में उनकी माताएं विलाप करने लगीं। परंतु महाराज दशरथ ने उत्तर दिया कि आप लोग मेरा बेटा कहकर जो स्नेह प्रकट करती हैं, इससे आपको क्या लगता है कि केवल आप माताएं ही अपने बच्चों को प्रेम करती हैं? हम पिता उन्हें बिल्कुल प्रेम नहीं करते। हम पिता अपने सीने पर पत्थर रखकर अपने बच्चों को गुरुकुल भेजते हैं ताकि एक दिन वह गुरुकुल की शिक्षा पाकर मजबूत बन सके। हम अपने कलेजे के टुकड़े को अपने से दूर करते हैं। उस समय हम पर क्या बीतती है केवल हम ही समझ सकते हैं। ऐसा कहकर उन्होंने अपने पुत्रों को गुरुकुल भेज दिया। गुरुकुल जाते समय अपने बच्चों को नंगे पांव देखकर समझ सकते हैं कि उनकी माताओं को कितनी पीड़ा हुई होगी। उन्होंने कहा, हम अपने पुत्रों को नंगे पांव नहीं भेजेंगे, हमारे पुत्र खड़ाऊ पहनकर गुरुकुल जाएंगे। परंतु गुरुदेव मना कर दिए। गुरुकुल के नियम बड़े कठोर होते हैं और कितने कठोर होते हैं यह जानना है तो आगे देखते रहिए मित्रों। उनके अनुसार कोई भी छात्र गुरुकुल में खड़ाऊ पहनकर नहीं जा सकेगा, क्योंकि खड़ाऊ संपन्नता एवं अहंकार का प्रतीक होता है। ऐसे में गुरुकुल में पढ़ने वाले गरीब छात्रों के मन में कुंठा भाव जागृत होती है। उनके मन में जलन पैदा होती है कि वह संपन्न परिवार में पैदा क्यों नहीं हुए। ऐसे में अपने माता पिता के प्रति अच्छे भाव नहीं जागते। इसलिए किसी भी विद्यार्थी को, चाहे वह संपन्न परिवार में पैदा ही क्यों न हुआ हो, गुरुकुल में खड़ाऊ पहन करके जाना नहीं होता। गुरुकुल के नियम और कितने कठोर होते हैं यह बात भी तो जाने। वहाँ रसोई के लिए विद्यार्थी को जंगल जाकर लकड़ी काट कर लाना पड़ता है।
यह कार्य वही विद्यार्थी करता है जिसकी बारी होती है। तत्पश्चात उसे किसी गांव में जाकर भिक्षा मांग कर लाना पड़ता है। भिक्षा के नियम भी अत्यंत कठोर होते हैं। एक दिवस में एक ही घर से भिक्षा लाना होता है और भिक्षा के लिए किसी को आवाज देना भी नहीं रहता। अपनी इच्छा अनुसार भिक्षा में अन्नदाता जो भी दे दे उसी में संतुष्टि दिखाना पड़ता है। उससे गुरु माता सभी के लिए रसोई बनाती है और खास बात यह कि उस विद्यार्थी को सबसे अंत में खाना मिलता है जो भिक्षा मांग कर लाया होता है। कभी कभी तो भिक्षा इतनी कम मिलता है कि सभी विद्यार्थी को एक निवाला भी प्राप्त होना कठिन हो जाता है। तब और भिक्षा मांग कर लाने वाले विद्यार्थी को बिना खाए सो जाना पड़ता है और सोना तभी होता है जब गुरुदेव सो जाएं। गुरुदेव के सोने के बाद सोना तथा जागने से पहले जागना पड़ता है। बच्चों, मैंने पहले ही कहा है कि गुरुकुल के नियम कठोर होते हैं क्योंकि पाठशाला को तपस्या स्थली माना जाता था और विद्या तपस्या होती थी। कठोर तपस्या के परिणाम स्वरूप विद्यार्थी को विद्या प्राप्त होती थी, तभी उस समय का विद्यार्थी विद्या के महत्व को समझता था। आज विद्या सहज प्राप्त हो जाती है, इसलिए विद्यार्थी विद्या के महत्व को समझते नहीं। राम एवं उनके चारों भाई राजा होते हुए भी इन सभी नियमों से बनकर बड़े हुए हैं। गुरुकुल की यह शिक्षा तब काम आती है जब राम को राजा बनना होता है, परंतु कठिन नियति जानते हैं कितनी कठिन होती है। परिस्थितिवश उन्हें वनवास जाना पड़ता है। सुबह होते ही जिसको राजा बनना था वह जंगल की खाक छानने के लिए निकल पड़ता है। सोचिए जरा, यदि वह गुरुकुल नहीं गया होता तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता? अपनी मानसिक संतुलन नहीं खो बैठता? अपने सुख सुविधाओं को छीनता देख अपनी ही माता का गला काटने के लिए नहीं दौड़ पड़ता? उन्हें कोसता, गालियां देता, परंतु गुरुकुल की शिक्षा उसे प्राप्त थी, इसलिए ऐसा कुछ नहीं हुआ। संस्कार युक्त शिक्षा था, इसीलिए खुशी खुशी जंगल जाने के लिए प्रस्तुत हो गया और अपनी माता को धन्यवाद ज्ञापन करता हुआ गया। उसने यह कहा कि आपकी कृपा से मुझे जंगल का सुख प्राप्त हो रहा है। यह सब इसलिए कि उसे गुरुकुल में इन सब का आदत पहले ही पड़ चुका था। वह गुरुकुल में कंदमूल खाकर जीवन जी चुका था। कई दिनों तक बिना खाए भी रहने का अभ्यास हो चुका था। ऐसे में किस बात की तकलीफ होगी? परंतु यदि वह घर में रहकर एक राजकुमार की भांति जीवन जिया होता तो आज उसको अवश्य कष्ट होता। वह बौखला जाता, अपने बाल नोचने लगता, परंतु ऐसा नहीं हुआ। समय का पहिया परिवर्तनशील है। समय का खेल बहुत अनोखा होता है। जिसे राजा बनना होता है वह रंक बन जाता है, अर्थात गरीब हो जाता है और गरीब राजा। अतः सभी प्रकार की परिस्थितियों में व्यक्ति को अपने आप को ढालना सीखना चाहिए, अन्यथा विपरीत परिस्थिति में ऐसे व्यक्ति लड़खड़ा जाते हैं और कभी कभी तो सदमा बर्दाश्त न कर पाने के कारण उनकी मौत भी हो जाती है। विद्यालय जाना इसलिए आवश्यक है कि वहाँ पर सभी विद्यार्थी को समान भाव से देखा जाता है। वहाँ अमीर हो या गरीब, सभी बच्चों को तकलीफें झेलने को सिखाया जाता है, जो कि घर में यह सब कुछ प्राप्त नहीं होता, ताकि विपरीत परिस्थिति में भी वह विद्यार्थी अपने आप को मजबूत बनाकर रख सके और ऐसा विद्यार्थी हर परिस्थिति से लड़ सकता है। विद्यालय में कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बहुत ही संपन्न परिवार के होते हैं, यहाँ तक कि उन्हें उनके परिवार में ऊंची आवाज में बातें भी नहीं किए जाते, डांटना फटकारना तो दूर की बात। परंतु ऐसे बच्चों को भी शिक्षक डांटते फटकारते भी हैं और विद्यार्थी उनका विरोध तक नहीं करते, क्योंकि उनका उद्देश्य गलत नहीं होता।
कोई भी शिक्षक किसी की जान लेने के लिए नहीं बैठा होता है। उन्हें डांटने फटकारने के पीछे सिर्फ उनका उद्देश्य डर पैदा करके आलस्य भगाना होता है, क्योंकि भय बिनु प्रीति न आस। विद्यार्थी को मजबूत बनाने के लिए थोड़ा सा भय पैदा तो करना ही पड़ता है, परंतु आज के जमाने में ऐसे शिक्षक नहीं मिलते जो विद्यार्थी पर दबाव केवल और केवल उनके हित को ही सोच कर लेते हैं। इसलिए शिक्षा के नियम कुछ बदल गए हैं। कुछ विपरीत मानसिकता वाले शिक्षकों की वजह से ही ऐसा हुआ होगा। शिक्षा का एक दोष यह भी है कि आज किसी शिक्षक का चरित्र परीक्षण नहीं किया जाता, केवल उसके शैक्षिक योग्यता देखे जाती हैं। इसलिए नीतिवान एवं निष्ठावान शिक्षक कम ही प्राप्त होते हैं। इसलिए आज के जमाने में प्राचीन गुरुकुल के नियमों का विरोध भी होता है, परंतु उस जमाने में जो नियम लागू किया गया था तद अनुरूप ठीक था। वास्तव में इस प्रकार के नियम विद्यार्थी के लिए लाभदायक ही होता है। श्रेष्ठ बनने के लिए सोना को भी परीक्षार्थ की अग्नि में धकेला जाता है और सोना कुंदन बनता है। यदि उसमें कोई खोट हुआ तो वह जल जाता है, घट जाता है, परंतु सोना श्रेष्ठ हो जाता है। 24 कैरेट गोल्ड। उसी प्रकार विद्यार्थी जो शिक्षक के डांट फटकार को बर्दाश्त न कर पाए या माता पिता के डांट को सहन न करे, वह श्रेष्ठ बालक नहीं बन सकता। एक मूल्यवान मूर्ति बनने के लिए पत्थर को तराशा जाता है, उसे हथियार से ठोकना बजाना पड़ता है। ऐसे में वह पत्थर टूट जाए तो वह मूर्ति नहीं बन सकता, मूल्यवान मूर्ति तो कदापि नहीं। उसी प्रकार बालक के संदर्भ में भी यही बात चरितार्थ होती है। बालक को श्रेष्ठ बनाने के लिए विद्यालय ही उपयुक्त है। विद्यालय को मानव निर्माण की कार्यशाला मानी जाती है। विद्यालय ऐसा फैक्ट्री है जहां मनुष्यता का निर्माण किया जाता है। मनुष्य तभी मनुष्य है जब उसमें मनुष्यता है, इसलिए विद्यालय जाना जरूरी है। घर पर शिक्षा हो सकती है, परंतु घर की शिक्षा फ्रिज का पानी है, जबकि विद्यालय की शिक्षा प्राकृतिक जल जिसमें ताजगी होती है। अतः घर की तुलना में विद्यालय कई गुना कई मायनों में श्रेष्ठ है, और विद्यालय से जो शिक्षा प्राप्त हो सकती है वह किसी भी परिस्थिति में घर में प्राप्त नहीं हो सकती। और यदि किसी को विद्यालय जाने का अवसर प्राप्त होता है तो उसके सौभाग्य हैं। माता पिता इसलिए उसे विद्यालय भेजते हैं कि वह उनके जैसे छोटा मोटा कोई कार्य न करे, श्रेष्ठ जीवन जिए, उच्च सम्मान एवं उच्च रोजगार प्राप्त करे तथा अपने और अपने परिवार का नाम रोशन करे। विद्यार्थी को यह सब कुछ समझना चाहिए और विद्यालय जाने के लिए कतई नानुच नहीं करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।